हर हर महादेव साथियों। मैं पीताम्बर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि श्रावण अधिक मास चल रहा है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यानी नंबर 1 पर आने वाले ज्योतिर्लिंग यानी कि सोमनाथ मंदिर के बारे में। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है और इसका क्या इतिहास है, यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया? अगर नहीं तो आज के वीडियो में हम आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सोमनाथ मंदिर का महत्व अत्यधिक है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। तो आइए भक्तों, जानते हैं सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा क्या कहती है। पौराणिक कथनानुसार सब कहते हैं कि सोम का मतलब चंद्रमा होता है और सोमनाथ के नाथ हैं भगवान भोलेनाथ। तभी इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ है। चलिए अब शुरू करते हैं सोमनाथ मंदिर की कथा। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा का प्रेम रोहिणी के लिए ही रहता था। यह देख दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बेहद अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी व्यथा अपने पिता से कही। दक्ष ने चंद्रमा को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से बेहद प्रेम करते थे। ऐसे में उन पर किसी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देख दक्ष को बेहद क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के चलते चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए। ऐसा होने से पृथ्वी पर सारा कार्य रुक गया। हर जगह त्राहि त्राहि का माहौल था। चंद्रमा बेहद दुखी रहने लगे थे। उनकी प्रार्थना सुन सभी देव और ऋषिगण उनके पिता ब्रह्मा जी के पास गए। पूरी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा को मृत्युंजय भगवान भोले शंकर का जाप करना होगा। इसके लिए उन्हें अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाना होगा। जैसे उन्होंने कहा था, चंद्रदेव ने वैसा ही किया। उन्होंने आराधना का सारा कार्य पूरा किया, घोर तपस्या की और 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे मृत्युंजय भगवान शिव बेहद प्रसन्न हो गए। शिव जी ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। साथ ही कहा कि चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही और दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष के प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन फिर शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ जाएगी। इस तरह हर पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्रत्व को प्राप्त करोगे। इससे सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव फिर से 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य करने लगे। जब वो शाप मुक्त हो गए तो चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वो माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ निवास करने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा विस्तार से महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में वर्णित की गई है। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पर शिव शंकर को अपना स्वामी मानकर तपस्या की थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और कथा सोमनाथ मंदिर के बारे में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इसी स्थल पर अपना देह त्याग किया था।
पौराणिक कथा के अनुसार प्रभास क्षेत्र में जब यदुवंशी कुल का नाश होने लगा तब श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और वे प्रभास क्षेत्र में आकर रहने लगे थे। एक दिन भगवान कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके पैर के पदचिन्ह को हिरण समझकर विष भरा तीर चला दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में लगा। बस भगवान ने उसी समय अपना देह त्याग दिया था। जिस स्थल पर प्रभु श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था वहाँ पर सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। तो भक्तों, अब जानते हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए अन्य रोचक तथ्य क्या क्या हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय शिव मंदिर होने के कारण इस मंदिर की एक नहीं बहुत सारी विशेषताएं हैं और यही वजह है कि देश विदेश से लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों पर। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक बाण स्तंभ है। इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र लगभग 6वीं शताब्दी का बताया गया है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी सटीक जानकारी नहीं दे पाया कि आखिर यह कब बना और किसने बनवाया और क्यों बनवाया। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक सूचक स्तंभ है। इसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुख समुद्र की ओर है। इस तरह लिखा है कि आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब ये है कि इस बिंदु से लेकर अगर दक्षिण ध्रुव तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की चोटी की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। सोमनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण पाए जाते हैं जो जमीन की ऊपरी सतह पर संतुलन बनाए रखने में मददगार हैं। सोमनाथ मंदिर के दक्षिणी भाग में स्थित समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे वाण स्तंभ के नाम से संबोधित किया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। मंदिर के किनारे पर हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम है जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जो भी इसमें स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में लहराती हुई ध्वजा की अगर बात की जाए तो यह 27 फीट ऊंची है। साथ ही यहाँ स्थित कलश का भार लगभग 10 टन है। सोमनाथ मंदिर अपनी वास्तुकला के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके चलते लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके साथ शाम को 7:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक यहाँ पर एक विशेष लाइट एंड साउंड शो चलता है जिसमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ मंदिर के पट सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहते हैं। इस मंदिर की आरती की भी बहुत लोकप्रियता है। आपको बता दें, सोमनाथ मंदिर में 3 बार आरती की जाती है। भक्तों, सोमनाथ मंदिर में आरती 3 बार होती है, जो कि सुबह 7 बजे होती है और दोपहर 12 बजे होती है और शाम को 7 बजे होती है। इस आरती में आप जरूर शामिल होइएगा। अब जानते हैं दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का इतिहास क्या कहता है। जैसा कि वेद पुराणों से साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इतिहास की बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है कि अल बरूनी नामक एक अरब यात्री ने अपनी यात्रा के वृतांत के समय इस मंदिर का बखान किया था, जिसे सुनने मात्र से ही अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसने अपने 5000 सैनिकों के साथ मिलकर 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। महमूद गजनवी ने न सिर्फ मंदिर को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया, बल्कि मंदिर की सारी संपत्ति भी लूट कर ले गए। ऐसा माना जाता है कि उस समय मंदिर में हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और गजनवी ने एक एक करके सभी को मार दिया था और सारी संपत्ति लूट कर वहाँ से भाग गया था। मंदिर के नष्ट होने के बाद गुजरात के शासक राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद साल 1297 में दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर हमला बोल दिया, जिसके बाद गुजरात उनके हिस्से में आ गया और तब सोमनाथ मंदिर को 5वीं बार गिराया गया। सन 1702 में मुगलों के शासक औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया
जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई भी हिंदू इस मंदिर में पूजा के लिए जाएगा तो इस मंदिर को पूरे तरीके से तोड़वा दिया जाएगा। और 4 साल बाद यानी सन 1706 में उसने यही किया और सोमनाथ मंदिर को पुनः गिरवा दिया। इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो इस पर करीब 17 बार आक्रमण हुआ है और हर बार इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, लेकिन आज तक इस मंदिर पर किसी भी कालखंड का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। भक्तों, ये ऐसा मंदिर है भारत का जिसमें सबसे ज़्यादा बार आक्रमण हुआ है। भक्तों, आज जिस सोमनाथ मंदिर के हम दर्शन करते हैं उसका निर्माण भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था, जिसके चलते मंदिर के एक हिस्से में उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसके बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने सन 1995 में इस सोमनाथ मंदिर को देश के नाम समर्पित कर दिया था। तो दोस्तों, अब आगे जानते हैं अगर आप सोमनाथ जाना चाहते हैं तो किस तरह से जाएं। तो भक्तों, अगर आप अपने शहर से बस से यात्रा करते हुए सोमनाथ जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि गुजरात सरकार के द्वारा आपको गुजरात के लगभग सभी प्रमुख शहरों से सोमनाथ के लिए सीधी बसें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप गुजरात में रहते तो आप आसानी से सोमनाथ तक बस से यात्रा करते हुए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गुजरात में नहीं रहते तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से अहमदाबाद बस से आना होगा। उसके बाद अहमदाबाद से आप आसानी से बस के माध्यम से सोमनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि सोमनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन बेरावल रेलवे स्टेशन है, जो कि मात्र 7 किलोमीटर दूर है मंदिर से। लेकिन यहाँ पर अगर देश के सभी शहरों से ट्रेन अगर नहीं आती तो आपको दूसरे जो रेलवे स्टेशन है जैसे कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन या फिर राजकोट रेलवे स्टेशन आना होगा। वहाँ से आप टैक्सी या फिर बस लेके आप मंदिर तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं, हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए या तो आपको राजकोट के एयरपोर्ट पर आना होगा या आपको अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना होगा, क्योंकि यही दोनों सोमनाथ के निकटतम रेलवे स्टेशन निकटतम हवाई अड्डे हैं, जहां आपको लगभग सभी प्रमुख शहरों से फ्लाइट देखने को मिल जाएगी। एयरपोर्ट में आने के बाद आप बस या फिर टैक्सी लेके किसी भी माध्यम से सोमनाथ मंदिर आसानी से जा सकते हैं। अगर बात करें अहमदाबाद एयरपोर्ट से इस मंदिर की दूरी की तो वह 400 किलोमीटर की है और यही दूरी राजकोट एयरपोर्ट से लगभग 200 किलोमीटर की है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सोमनाथ मंदिर के आसपास और अन्य क्या जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के अलावा अहिल्याबाई होलकर मंदिर, बाणगंगा, बालका तीर्थ धाम, राम मंदिर, त्रिवेणी संगम, सूर्य मंदिर, श्री हिंगलाज माता गुफा, सोमनाथ बीच, सनसेट पॉइंट आदि सोमनाथ मंदिर के आसपास घूमने की जगह हैं, जिन्हें आप सोमनाथ मंदिर घूमने के दौरान एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि सोमनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही आपको अपना जूते और चप्पल भी सोमनाथ मंदिर के बाहर बने हुए लॉकर में रखना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। वहाँ पे टोकन मिलता है, टोकन लेके आप अंदर जा सकते हैं और वापस आकर टोकन देकर आप अपना सामान वापस पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सोमनाथ मंदिर कौन से समय जाना चाहिए, सबसे बेस्ट समय कौन सा है। भक्तों, नवंबर से फरवरी के बीच में यहाँ जाने के लिए बेस्ट समय है। इस समय सोमनाथ मंदिर में भीड़ नहीं मिलेगी और आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप सावन या फिर शिवरात्रि और दशहरा के समय जाएंगे तो इस टाइम आपको बहुत भीड़ मिलेगी। अब बात करते हैं भक्तों, सोमनाथ मंदिर के आसपास रुकने की क्या व्यवस्था है। भक्तों, सोमनाथ मंदिर के आसपास ही धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे और आप वहां पे रूम भी ले सकते हैं। यहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा धर्मशालाएं की व्यवस्था है। धर्मशाला आपको 100 रुपये से 400 रुपये तक मिल जाएगी एक दिन के लिए। और या फिर आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो 2 बेड नॉन AC रूम लगभग 1000 रुपये और AC वाला लगभग 1300 से 1500 रुपये के बीच आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
दोस्तों इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अच्छी बातें सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। हर हर महादेव।